हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। आज हम बेसिक मैथ पार्ट 2 के चैप्टर संख्या और संख्या पद्धति के अंतर्गत पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या और पूर्णांक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या देखिए। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याएं परफेक्ट होल नंबर्स, WHO नंबर्स। देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्या में या जब प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बनता है। जैसे प्राकृत संख्या था 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो पूर्ण संख्या क्या होगा? इसमें शून्य भी शामिल हो जाएगा। शून्य से 1 2 3 4 ऐसे आगे अनंत तक। प्राकृतिक संख्याओं में था सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या अनंत, लेकिन पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या शून्य है और सबसे बड़ी संख्या अनंत। अब उसके बाद देखिए संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना होता है। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों या अपवर्तकों का योग उस संख्या का 2 गुना होता है, ऐसी संख्याएं संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, परफेक्ट नंबर्स कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना होता है उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे पहली संपूर्ण संख्या 6 है। सबसे पहली संपूर्ण संख्या 6 है। क्यों? इसके गुणनखंड देखिए, 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड या अपवर्तक 1 2 3 6, 4 गुणनखंड हुए, 1 2 3 6। अब गुणनखंडों का योग कितना होगा? 6 के गुणनखंडों का योग बराबर 1 + 2 + 3 + 6 हो जाएगा 12 = 2 गुणे 6 बराबर 2 गुणे संख्या। देखिए संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या का कितना है? 2 गुना। अतः यह संख्या कैसी संख्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या। तो सबसे पहली संपूर्ण संख्या कितना है? 6। अगली संपूर्ण संख्या देखिए 28 होगा। अगली संपूर्ण संख्या 28 होगा। क्यों? देखिए 28 के गुणनखंड 28 के गुणनखंड या अपवर्तक 1
1 से डिवाइड होगा, सभी संख्याएं होती हैं। 2, 4, 7, 14 और 28। देखिए ये हो गया, कितने गुणनखंड हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। योग कितना हो जाएगा इसका? 28 के गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। देखिए 28 के गुणनखंडों का योग कितना होगा? 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, सब मिलाकर 2, 1, 3, 4, 3, 7, 7, 14, 14, 14, 28 दूना 56। ये होगा 56। 56 का मतलब 2 गुणे 28 बराबर 2 गुणे संख्या। देखिए 28 के भी गुणनखंडों का योग 28 का कितना है? 2 गुना। अतः ये भी संपूर्ण संख्या है। तो 100 के अंतर 1 से लेकर 100 के बीच यही 2 संख्याएं जो है संपूर्ण संख्याएं हैं। सबसे पहली संपूर्ण संख्या है 6 और दूसरी संपूर्ण संख्या है 28। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक इंटीगर, पूर्णांक इंटीगर देखिए पूर्णांक क्या है? देखिए बच्चों, ये सब जानना बहुत जरूरी है कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, संपूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या क्या है। क्योंकि इबारती प्रश्न जो होगा उसमें उसी प्रकार से वो दिया रहेगा, उसमें आप फंस जाएंगे। अगर आप नहीं जानते उसके बारे में तो इबारती प्रश्नों में आप गलत कर देंगे, आप इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। इसलिए बेसिक मैथ के अंतर्गत हम इसको बता रहे हैं कि आप अपनी कमियों को दूर कर सकें। तो देखिए पूर्णांक क्या है? जो पूर्ण संख्याएं हैं उसमें शून्य है और धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो उसी में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के पहले ऋण चिन्ह लगा देंगे, ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी, उसमें शामिल कर लेंगे तो वो पूर्णांक बन जाता है। देखिए -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड सो ऑन। देखिए 0 और इधर ऋणात्मक पूर्णांक है, इधर धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है: ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। देखिए अब इसमें देखिए सबसे छोटा पूर्णांक, आप इधर बढ़ेंगे तो संख्या छोटी होती जाएगी, पूर्णांक छोटा होता जाएगा, उधर बढ़ेंगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे छोटा पूर्णांक भी क्या है? इसका कोई अंत नहीं है। और सबसे बड़ा पूर्णांक धन पूर्णांक, उसका भी कोई अंत नहीं है। सबसे छोटा पूर्णांक भी अनंत है और सबसे बड़ा पूर्णांक भी अनंत है। और शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। तो पूर्णांक कितने होते हैं? 3 प्रकार के: ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक। सबसे छोटा पूर्णांक कितना होता है? अनंत। और सबसे बड़ा पूर्णांक भी क्या होता है? अनंत होता है। तो पूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं और पूर्णांक और प्राकृत संख्याओं के बारे में आपको जानकारी मिल गया और आप समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में इससे आगे हम बताएंगे। बस अब यहीं पर समाप्त करते हैं।